नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। जिस जगह पर हमारी अभी मौजूदगी है वह पटना घाट रेलवे स्टेशन है। यह वही पटना घाट रेलवे स्टेशन है जहां पर पहले पटना घाट के रेलवे पटरियों पर कभी ट्रेनें चला करती थी, लेकिन आज वही पटना घाट रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बंद है। जी हाँ, ये वह देखिए, ये पटना घाट रेलवे स्टेशन का बोर्ड है और ये वही पटना घाट रेलवे का परिसर है जहां पर कभी ट्रेनें जो हैं वो आया करती थी। चूँकि यह बिहार का यहाँ पर एक बड़ा व्यावसायिक मंडी है, मारूफगंज मंडी, और इसी मंडी को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया था। और कभी इस रेलवे स्टेशन के पटरियों पर ट्रेनें आया करती थी और वो देखिए, वो शेड के नीचे बैठने का बनाया गया है और जब भी ट्रेनें आती थी तो लोग पैसेंजर जो है यहाँ बैठते थे और यहाँ से आराम से, बड़े ही आराम से बिहार के सबसे प्रमुख मंडी मारूफगंज मंडी में जाते थे, आते थे और अपना व्यवसाय भी करते थे। चूँकि यह व्यावसायिक गतिविधि का एकमात्र मंडी था और लोग यहाँ व्यवसाय करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए यहाँ आते थे और यहाँ से अपने गंतव्य तक जाते थे। लेकिन अब यह रेलवे स्टेशन की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है, क्योंकि अब इस रेलवे स्टेशन को तोड़कर इस पर एक 4 लेन की सड़क बनाई जाने वाली है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यह रेलवे स्टेशन अब अतीत के आईनों में समाने को तैयार है, अर्थात इतिहास के पन्नों में दर्ज होने को तैयार है, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन अब इस रेलवे स्टेशन पर चकाचक 4 लेन की सड़क बनने वाली है। लेकिन उसके पहले की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, यह रेलवे स्टेशन किस तरह से जंगल झाड़ में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर मवेशी जो हैं वो बांधे जाते हैं, यहाँ मवेशियों के जो उपले होते हैं वो लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए, ये जो है रेलवे स्टेशन पर पानी के लिए लगाया गया था, जहाँ पर पैसेंजर आते थे और अपनी प्यास भी बुझाते थे। लेकिन आज इसकी स्थिति देखिए कि किस तरह से यह जो है पूरी तरह से बंद हो गया। चूँकि अब यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया है और जंगल में तब्दील हो गया है। लेकिन अब इसी रेलवे स्टेशन पर 4 लेन की मुख्य सड़क बनाई जाने वाली है, जो यह सड़क जो है सीधे पटना घाट साहिब स्टेशन से जुड़ेगी। देखिए, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये जो बोल्डर हैं वो यहाँ पर बिछा हुआ और इसी पर जो है रेलवे की पटरियाँ जो है बिछी हुई थी। लेकिन अब जो है रेलवे की पटरियाँ हैं वो पूरी तरह से निकाल ली गई है। कारण यह है कि अब यहाँ नया एक सड़क बनने वाला है और यह सड़क सीधा जेपी सेतु से जुड़ेगा और फिर इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना साहिब स्टेशन से होने वाला है। तो हम दिखा रहे हैं उसके पहले की स्थिति। अब चूँकि यह पटना घाट रेलवे स्टेशन जो है, अब जो कि बंद पड़ा रेलवे स्टेशन है, अब यह अतीत के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये शेड है और इस शेड में देखिए, ये शेड जब पैसेंजर लोग आते थे तो यहाँ पर बैठते थे, आराम करते थे और बातचीत करते थे और अपनी व्यावसायिक गतिविधि के लिए यहाँ आते थे। और वहीं अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से जो है, ऊपर की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से ये सेट जो है वो पूरा तरह से टूटा पड़ा है। लेकिन अब यह स्थिति जो है, पटना घाट रेलवे स्टेशन की स्थिति जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बदलने वाली है। लेकिन अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे इस दूसरे पॉइंट पर, जेपी सेतु के पॉइंट पर, जहाँ से यह जेपी सेतु जो है वो इस पटना घाट रेलवे स्टेशन जो बना पटना घाट रेलवे स्टेशन है, वही पटना घाट रेलवे स्टेशन को यह जेपी सेतु जो है अब जोड़ेगा और सीधे रूप से हम उस जेपी सेतु के पॉइंट पर चलेंगे और वहां से हम दिखाएंगे कि आखिर यह जेपी सेतु से कैसे जुड़ने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ
और हम आपको उस पॉइंट पर ले चलेंगे जहाँ से ये जेपी सेतु की कनेक्टिविटी इस पटना घाट में बनने वाले रोड से होगी। देखिए हम अभी पटना घाट पटना घाट रेलवे स्टेशन के परिसर में है और वो सामने देखिए वो जेपी सेतु का जो भाग है वो दिख रहा है और हम इसके सहारे ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जेपी सेतु जो है यहाँ तक आकर काम रुका हुआ है। कारण यह है कि पटना घाट रेलवे स्टेशन का जो बाउंड्री वॉल है, देखिए ये जो है सीधा रोड से कनेक्टेड ये पटना रेलवे घाट का जो है बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल को तोड़कर अब यही रोड जो है जेपी सेतु का यही रोड जो है इस पटना घाट रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा और यही जब ये पटना घाट रेलवे स्टेशन जब यहाँ पर सड़क का निर्माण होगा, जेपी सेतु का यह भाग जो है इससे जब जुड़ेगा और यही भाग जो है जुड़कर सीधा आपको पटना साहिब रेलवे स्टेशन की ओर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर इसकी सीधा का सीधा कनेक्टिविटी NH30 और पटना साहिब रेलवे स्टेशन से होने वाला है। तो हम नीचे फिर चलेंगे और दिखाएंगे कि इस पटना घाट रेलवे स्टेशन की सूरत और सीरत क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ऊपर भाग से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये रेलवे स्टेशन जो है पटना घाट रेलवे स्टेशन जो है वो दिखता है और इसके आसपास के जो मोहल्ले हैं वो किस तरह से आपको दिख रहे हैं, वो सीधे स्क्रीन पर आपको इस समय दिख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा का पूरा पटना घाट रेलवे स्टेशन का पूरा ये जो एरिया है, जो परिसर है, वो जंगल झाड़ से भरा हुआ है, इसलिए कि यह पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन हम आपको बता दें कि 2005 से फिर इस पटना घाट स्टेशन को पुनर्जीवित किया गया और 2005 से 7 तक पटना घाट से दीघा घाट तक के लिए यह ट्रेन जो है यहाँ से चला करती थी और उस वक्त महज 5 रुपये में आप पटना घाट से दीघा घाट के लिए सफ़र किया जाता था ट्रेन से। लेकिन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रेनें जो हैं वो बंद कर दी गई और उसके बाद अब जब पटना का जेपी सेतु अर्थात गंगा का मरीन ड्राइव का निर्माण जब हो रहा है तो यहीं ठीक सामने में वो देखिए गंगा का मरीन ड्राइव जो है वो आकर रुका हुआ है और इस पटना घाट रेलवे स्टेशन के कैंपस को यानी परिसर को वो यूज़ किया जाएगा और इसी जगह से है जो है पटना घाट रेलवे स्टेशन से पटना साहिब स्टेशन तक मुख्य सड़क बनने वाली है और वो भी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 लेन की सड़क यहाँ पर बनने वाली है। तो आगे चलेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह 4 लेन सड़क और किस तरह की सड़कें बनेंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि सन 1862 में अंग्रेज़ों ने पटना घाट रेलवे स्टेशन को बनवाया था। पटना सिटी व्यवसाय की गतिविधि का प्रमुख मंडी माना जाता था। मंडी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी होता था। लोग बिहार सहित बिहार के बाहर से मंडी में खरीदारी करने के लिए पटना घाट स्टेशन आते थे। वहीं बात करें इस पटना घाट रेलवे स्टेशन की तो अब यह अतीत के आईनों में समा जाने वाला स्टेशन बनकर रह जाएगा, क्योंकि अब बहुत जल्द ही जेपी गंगा पथ को पटना साहिब स्टेशन से जोड़ने के लिए पटना घाट स्टेशन की ज़मीन का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाना है। आपको बताएं कि पटना घाट से मालसामी अशोक राजपथ होते हुए पटना साहिब स्टेशन को जोड़ने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क सह फ्लाईओवर का निर्माण भी होना है। इसके अलावा पटना घाट में अप्रोच रोड बनाने के लिए मालसामी के पास 14.5 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित करने पर राज्य सरकार के साथ सहमति बनने पर इस पर अब काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए लगभग 98 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अशोक राजपथ में अटल पथ की तर्ज पर फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाना है। इसी कारण जेपी गंगा पथ से पटना घाट और मालसामी होते हुए अशोक राजपथ जाने के लिए अप्रोच पथ का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पटना साहिब स्टेशन जाने के लिए लोग अशोक राजपथ के ऊपर बनने वाले फ्लाईओवर का उपयोग कर पटना साहिब स्टेशन पहुंचेंगे। हालांकि
इसके बन जाने से जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी मासलामी होते हुए पटना साहिब रेलवे ओवरब्रिज से NH30 से हो जाएगा। इस स्टेशन के चारों तरफ चारदीवारी है उसे तोड़ा जाएगा और इसे कम से कम 6 माह में तैयार कर लिए जाने की योजना है। हालांकि इसके लिए संवेदकों का भी चयन कर लिया गया है। लेकिन अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट पर, और तीसरे पॉइंट पर जाकर हम आपको यह दिखाएंगे कि कहाँ पर इस फ्लाईओवर का, इस सड़क पर जो फ्लाईओवर बनने वाले हैं उस फ्लाईओवर का निर्माण कहाँ पर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और तीसरे पॉइंट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है। देखिए, अब हम आ चुके हैं तीसरे पॉइंट पर, यानी कि जिस जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है उस जगह पर हम आ गए हैं और वहाँ से हम दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से फ्लाईओवर, किस जगह फ्लाईओवर का निर्माण होना। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पटना घाट का जो ये टिकट काउंटर है वो टिकट काउंटर है। यहीं से जब ट्रेनें चला करती थी इस रेलवे लाइन पर तो यहीं पर ट्रेनें रुका करती थी और ये जो है टिकट काउंटर है, यहीं पर टिकट लोग यहाँ पर लेते थे और जब ये टिकट लेकर के यहीं से ट्रेन पर बैठ कर जाते थे। लेकिन हम आपको दिखा दें कि देखिए ये पटना घाट रेलवे स्टेशन का जो ये अवशेष है वो अवशेष देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जब यहाँ के सिग्नल को यहाँ पर गिराया जाता था तो इस मशीन को देख लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर ये देख लीजिए जो अवशेष हैं वो अवशेष आपको दिखेंगे। बस सिर्फ अब पटना घाट का सिर्फ अवशेष मात्र यहाँ पर कुछ बचा हुआ है जो आपको दिखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं कि ये देखिए ये जो सिग्नल है वो सिग्नल अभी भी आपको दिखेगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ये ज़रा सिग्नल है ऊपर तक गया हुआ, उसको ऊपर तक दिखाइए कि किस तरह से यह सिग्नल जो है वो गिरा था। और सामने देखिए ये सामने अशोक राजपथ की सड़कें हैं जो ट्रेनें चला करती थी तब यह सिग्नल जो है गिरता था। लेकिन अब इसी अशोक राजपथ के सड़क पर अब जो है फ्लाईओवर का निर्माण होना है और यहीं पर जो है एक फ्लाईओवर बनेगा और इसके माध्यम से, इस फ्लाईओवर के माध्यम से देखिए ये जो हम आपको रास्ता सीधा दिखा रहे हैं, जब यह फ्लाईओवर बनेगा तो इस फ्लाईओवर सीधा इस रास्ते से पटना साहिब रेलवे स्टेशन की ओर जो है वो यह फ्लाईओवर जाएगा और सीधा कनेक्टिविटी जो है इस फ्लाईओवर का सीधा कनेक्टिविटी इस पटना साहिब स्टेशन से होगा। और इसी रास्ते जब जेपी सेतु का रास्ता जब इस ओर बन के आएगा तब इस पर 4 लेन सड़कें बनेगी और 4 लेन सड़क बनने के बाद जो है यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण होना है इस पथ पर, इस मुख्य सड़क पर। और यह फ्लाईओवर सीधा आपको पटना साहिब रेलवे स्टेशन की ओर लेकर चला जाएगा और जिसके बाद से एक नया रास्ता राजधानी वासियों को मिलेगा और सीधा कनेक्टिविटी यहाँ से सीधा कनेक्टिविटी लोगों को जब यह फ्लाईओवर और संपर्क रोड 4 लेन जो सड़क बनेगी और पटना साहिब की ओर जाएगी तो सीधा कनेक्टिविटी सीधा पटना साहिब रेलवे स्टेशन के साथ साथ आरओबी होते हुए पटना के नेशनल हाईवे पर इसका कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना घाट जो कि अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, अब उस पटना घाट पर 4 लेन की मुख्य सड़क बनेगी और यह सड़क जो है फ्लाईओवर के रास्ते होते हुए सीधा पटना घाट रेलवे स्टेशन और सीधे NH30 की ओर जुड़ जाएगा। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।